हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। सभी वैकेंसीज़ नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए हैं। 13 जून 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट वाइज अगर बात करें तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की हैं 2 वैकेंसीज़। साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर की हैं 2 वैकेंसीज़। सुपरिंटेंडेंट की है 5, पर्सनल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट की है 12, सीनियर असिस्टेंट 4, टेक्निकल असिस्टेंट 18, जूनियर इंजीनियर 2, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज़, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज़, टेक्नीशियन की 22, सीनियर टेक्नीशियन 11, फार्मासिस्ट 1। टोटल कुल मिला के यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं 84। इनमें अगर बात करें अदर कंडीशंस की तो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की इन वैकेंसीज़ के लिए 10 जुलाई 2023। वेबसाइट है इनकी nith.ac.in। अब रिक्रूटमेंट कंडीशंस की अगर यहाँ पे बात की जाए तो पोस्ट वाइज हम देखेंगे इसमें क्या रिक्रूटमेंट कंडीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। उससे पहले बात करें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की तो UR OBC EWS के लिए फ़ीस रहेगी 1500 रुपये और SC ST PWD एंड वीमेन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रहेगी 750 रुपये। ये आपको ऑनलाइन माध्यम से ही यहाँ पे करनी होगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आप इसमें भरेंगे। ऑफलाइन मोड से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया जा सकता। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना के लिए जो लिंक ओपन होगा वो होगा 16 जून 2023 को। अब यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो है यहाँ पे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको अपीयर होना होगा उनके रिस्पेक्टिव पोस्ट के हिसाब से। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, अगर स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट होगा तो उसके लिए। जो रिस्पेक्टिव आपका सिलेबस है अभी इसमें मेंशन किया जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। तो जब भी उसका नोटिफिकेशन जारी होगा उसकी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो इसको सब्सक्राइब चैनल को आज ज़रूर कर लें ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बात करेंगे यहाँ पे कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे बात की जाए सबसे पहले सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की तो यहाँ 2 वैकेंसीज़ हैं। 50 साल एज लिमिट है। BE BTech और MSc किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर IT में, या फिर MCA का डिग्री किया होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICT रिसर्च एज टेक्निकल ऑफिसर और इक्विवेलेंट पोस्ट इन पे बैंड 3 विद ग्रेड पे ऑफ ₹5400। नेक्स्ट है यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर की 2 वैकेंसीज़। 35 ईयर एज लिमिट रखी गई है। BE BTech MSc किया होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में, और या फिर MCA की डिग्री अगर आपने की हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप एम्प्लॉय हैं इस इंस्टीट्यूट के जो सर्व कर रहे हैं एज टेक्निकल असिस्टेंट SG2 एटलीस्ट 5 सालों से और या 5 सालों से ज़्यादा से, या फिर टेक्निकल असिस्टेंट SG1 विद ग्रेड पे ऑफ 5400 विद 2 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द इंस्टीट्यूट। तो ये भी अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है तब भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस पोस्ट के लिए भर पाएंगे। नेक्स्ट है सुपरिटेंडेंट की 5 वैकेंसीज। 30 साल एज लिमिट। फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री अगर आपने की है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर मास्टर्स डिग्री की है किसी भी डिसिप्लिन में तब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है उसमें आपके होने चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए आपको। नेक्स्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी। 30 साल एज लिमिट। बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। मिनिमम स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्टेनोग्राफी में होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की है 12 वैकेंसी। 27 साल एज लिमिट। सीनियर सेकेंडरी किया होना चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट और प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट की आपकी होनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट की है यहाँ पे 4 वैकेंसीज़। इसमें ग्रुप C वैकेंसीज़ हैं। 33 ईयर एज लिमिट है। सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की है 18 वैकेंसीज। 30 साल एज लिमिट। फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड जो है आपका BE BTech या MCA में होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट का, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया होना चाहिए इंजीनियरिंग में रेलेवेंट फील्ड का, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस की, या फिर मास्टर्स डिग्री अगर आपकी है साइंस की और उसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं तब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म इस पोस्ट के लिए भर पाएंगे। जेई की हैं 2 वैकेंसीज। 30 साल एज लिमिट है। फर्स्ट क्लास BE BTech किया होना चाहिए सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज। 30 साल एज लिमिट। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री की होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में।
स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड होना चाहिए पार्टिसिपेशन का, स्पोर्ट्स एंड ड्रामा, म्यूज़िक, फिल्म्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट और अदर स्टूडेंट इवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज़, 30 साल एज लिमिट, फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए साइंस या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स में। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग पीजीडीसीए किया है या इक्विवेलेंट, तब आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री के साथ आपकी बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। टेक्नीशियन की हैं 22 वैकेंसीज़, 27 साल एज लिमिट, इसके लिए 10+2 विद साइंस किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। या फिर अगर आपके 10+2 में 50% मार्क्स हैं तो आपने आईटीआई का कोर्स किया होना चाहिए 1 साल या फिर उससे हायर ड्यूरेशन का अप्रोप्रिएट ट्रेड में। या फिर आप जो हैं यहाँ पे 10th पास होने चाहिए और एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, और आईटीआई सर्टिफिकेट 2 साल ड्यूरेशन का होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा हो आपका 3 साल ड्यूरेशन का इंजीनियरिंग का, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। सीनियर टेक्नीशियन की है यहाँ पे 11 वैकेंसीज़, जिसमें आपकी एज जो है वो 33 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें आपने 10+2 विद साइंस किया होना चाहिए 60% के साथ। या फिर 10+2 50% है तो आईटीआई 1 साल की आपने या हायर ड्यूरेशन की होनी चाहिए। या फिर 10th पास हैं 60% के साथ तो आईटीआई सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए। या फिर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा 3 साल का आपका होना चाहिए। फार्मासिस्ट की 1 वैकेंसी है, 27 साल एज लिमिट है इसमें, और 10+2 इन साइंस किया होना चाहिए पीसीबी या फिर पीसीएम के साथ। 2 साल का डिप्लोमा हो फर्स्ट क्लास किसी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस किसी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और फार्मेसी में होना चाहिए। या फिर अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री है फार्मेसी में तो आपका ये जो 2 साल का डिप्लोमा और एक्सपीरियंस है ये नहीं चाहिए, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज फार्मासिस्ट। तो ये थी वैकेंसीज़ और उनके लिए आपका जो क्राइटेरिया मांगा गया था। तो यही था इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।